हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉली। लेट्स गो। बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में हर सितारे की अपनी एक कहानी होती है। किसी की चकाचौंध से भरी तो किसी की अंधेरे से। ऐसी ही एक कहानी थी आयशा ताकिया की। मासूमियत से भरा चेहरा, चमकती हुई आंखें और सपनों से भरा दिल। जिसने बॉलीवुड में कदम रखा तो जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। मगर शोहरत के साथ ही शुरू हुई एक ऐसी जंग जिसने उसके पूरे जीवन को हिलाकर रख दिया। आयशा ताकिया एक साधारण परिवार से आई लड़की थी जिसका बस एक ही सपना था, बॉलीवुड की बड़ी स्टार बनना। जब उसकी पहली फिल्म सितारे की रोशनी रिलीज हुई तो वह रातों रात सनसनी बन गई। हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसके मासूम चेहरे और बेहतरीन अभिनय की तारीफ करने लगे। मगर शोहरत की इस दुनिया में हर मुस्कान के पीछे एक राज छुपा होता है। कुछ सालों बाद जब आयशा फिल्मों से कुछ दूर हो गई तो एक दिन उसकी एक नई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसके चेहरे में पहले जैसा भोलापन नहीं था, होंठ फूले हुए लग रहे थे और गाल कुछ अजीब से दिख रहे थे। देखते ही देखते यह अफवाह उड़ने लगी कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। कुछ ने उसकी तारीफ की तो कुछ ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। पहले कितनी सुंदर लगती थी, अब ये क्या करवा लिया। ये बॉलीवुड की दुनिया ही ऐसी है, असली खूबसूरती तो प्लास्टिक में बदल दी। आयशा इन सब बातों से बेहद आहत हुई। उसने कभी प्लास्टिक सर्जरी कराने की बात कबूली नहीं थी, मगर लोग उसे ट्रोल करने से बाज नहीं आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लोग उसे कभी पसंद करते थे वही आज उसे इतनी बुरी तरह जज क्यों कर रहे हैं। आयशा की शादी एक बिजनेसमैन फारूक अजहर से हुई थी। फारूक के पिता एक बड़े राजनेता थे जो अक्सर विवादों में रहते थे। एक दिन जब उनके ससुर ने महिलाओं पर एक विवादित बयान दिया तो पूरा देश गुस्से से भर गया। अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो उसमें गलती उसी की है, उन्होंने कहा। यह सुनकर आयशा को बहुत गुस्सा आया। वह खुद महिलाओं के अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठाती थी। उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी, औरतों की इज्जत उनके कपड़ों से नहीं, उनके किरदार से जानी जाती है। हमें अपने विचार बदलने की जरूरत है, न कि महिलाओं को दोष देने की। जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई तो एक और विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने आयशा की हिम्मत की तारीफ की, मगर कई ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। अपने ही परिवार के खिलाफ जा रही है, ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। इसीलिए इसे फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया था। इन टिप्पणियों से आयशा परेशान तो थी, मगर उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि सच के लिए लड़ना आसान नहीं होता। धीरे धीरे आयशा ने फिल्मों से दूरी बना ली। अब वह समाज सेवा और बिजनेस में ध्यान देने लगी। उसने एक चैरिटी संस्था खोली जो महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए काम करने लगी। मगर उसकी पुरानी तस्वीरें, ट्रोल्स और मीडिया की नकारात्मक सुर्खियां उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। एक दिन जब वह एक इवेंट में गई तो एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, क्या आप बॉलीवुड छोड़कर पछता रही हैं? आयशा मुस्कुराई और कहा, मैंने कुछ नहीं खोया, बल्कि मैंने वो पाया है जो बॉलीवुड मुझे नहीं दे सकता था, शांति और आत्मसम्मान। समय बीतता गया, मगर आयशा ने अपनी पहचान एक सशक्त महिला के रूप में बना ली। अब लोग उसे सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। उसने यह साबित कर दिया कि शोहरत और सफलता केवल चमक धमक में ही नहीं, बल्कि अपने सच के साथ खड़े रहने में भी होती है। शोहरत की इस दुनिया में जहां नकली हंसी और झूठे रिश्ते आम होते हैं, आयशा ताकिया ने अपनी सच्चाई को बनाए रखा और अपने उसूलों पर डटी रही। यह कहानी सिर्फ आयशा ताकिया की नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो समाज के दोगलेपन और आलोचनाओं से लड़कर अपनी पहचान बनाती है। बॉलीवुड और राजनीति की इस दुनिया में जहां हर बात एक साजिश बन सकती है, आयशा ने अपने सच के साथ जीना चुना। यही उसकी असली जीत थी।